प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक में कर्मयोग का संदेश। कर्म शब्द क्री धातु में मनिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है वह जो कुछ किया जाए, अर्थात कुछ भी किया जाने वाला काम का अर्थबोधक होने से कर्म शब्द में उसकी व्यापकता एवं विविधता के भाव अंतर्भुक्त हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपने चिन्ह अंकित कर जाता है। अतः कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कर्म स्वभावतः शुभ अशुभ से निर्मित होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें कहीं कुछ अशुभ न हो और ऐसा कोई कर्म भी नहीं जिसमें कहीं कुछ शुभ न हो। अर्थात प्रत्येक कर्म गुण दोष से मिश्रित होता है। इसके बावजूद कर्म करते रहना चाहिए। यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म कर्ता के लिए बंधन स्वरूप हैं, तथापि वे करणीय हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कर्मों में आसक्त न हो, कर्म अनासक्त भाव से किए जाएं। गीताकार ने कहा है कि कर्मों को ईश्वराधीन करके और आसक्ति का परित्याग कर जो कर्म करता है वह पानी में पद्मपत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म मूलतः उदासीन है। जाति, धर्म, देश, काल या अवस्था विशेष से ही उसके शुभ अशुभ रूप का बोध होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें उन्नत बनाते हैं और दूसरे ऐसे जो हमें नीचे ले जाते हैं और पशुवत बना देते हैं। किंतु विभिन्न व्यक्तियों में कौन सा कार्य किस तरह का भाव उत्पन्न करेगा, यह निश्चित रूप से बतलाना असंभव है। सभी युगों में समस्त समुदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य यदि कर्म का कोई एक सार्वभौमिक भाव रहा है तो वह है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरे को दुख पहुंचाना ही पाप है। निष्कर्षतः सब प्रकार के सामाजिक सांसारिक उद्देश्यों एवं वासनाओं के अतीत हो जाना, सदैव कर्म करना, समस्त कर्म फलों का त्याग कर अनासक्त हो जाना कर्मयोग है। सदियों की गुलामी के कारण भारतीय समाज अकर्मण्यता, कायरता और जड़ता से ग्रस्त हो गया था। फिर से उसके उत्थान और पुनर्जीवन के लिए कर्मयोग की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में अपेक्षित थी, जिसकी पूर्ति पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक की रचना करके पूरा करते हैं। त्रिपाठी जी लिखते हैं, यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर, होती बुद्धि विकल है। संसार मनुष्य के लिए परीक्षा का स्थल है। यहाँ उसके समक्ष अनेकों कठिनाइयों और एवं बाधाओं के प्रश्न उपस्थित होते हैं। इन जटिल समस्याओं के प्रश्नों को देखकर मनुष्य की बुद्धि चकित हो जाती है। साधारण व्यक्ति इनसे घबरा कर मुँह मोड़ लेता है, किंतु एक कर्मवीर अपने आत्मबल और बुद्धिबल से जटिल प्रश्नों को सुलझाता हुआ विरोध के कंटकों पर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसका साहस कष्ट कंटकों में ही उसके जीवन का सुमन खिला देता है। उनकी गौरवगंध संसार को अपनी सुगंध से भर दी है। इसलिए कवि ने लिखा, जितने कष्ट कंटकों में ही जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वर्थ मिला। संसार के दुखों और कठोर प्रश्नों को देखकर ही पथिक कर्म क्षेत्र से विमुख होकर पलायनवादी बना था। साधु ने अपने कर्मयोग के उपदेश से उसे पुनः संसार में जाने के लिए प्रेरित किया। पथिक काव्य का समस्त कथानक कर्मयोग की गीता का प्रेरणामय उपदेश है। साधु स्पष्ट कहता है कि विधाता की समस्त सृष्टि कर्ममय है। संसार के सभी चर और अचर कर्म निरत देखे जाते हैं। साधारण पत्ता तक स्वयं आतप को सहन करता हुआ दूसरों को शीतल छाया प्रदान करता है। कोमल वन
पवन घर घर में सुरभि बांटकर अपने कर्तव्य का पालन करती है और पृथ्वी को सींचने के लिए बादल नित्य नवीन जीवन धारण करते हैं। जीवन भर आतपसह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। मानव में विद्या, बुद्धि और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति है। इतने पर भी कर्म क्षेत्र के संघर्षों से हटकर पलायनवादी होना उसके लिए उचित नहीं है। संसार के कष्टों को देखकर विचलित होना और उनसे मुख मोड़कर विरक्त हो जाना मनुष्य की कायरता है। यदि मनुष्य संसार में संघर्षों से घबराकर स्वांत सुखाय के लिए वन में एकांतवासी हो जाए तो वह महान स्वार्थी कहलाएगा, क्योंकि लोक कल्याण की चिंता छोड़कर वह अपनी आत्मा के सुख के लिए संसार से विरक्त हुआ है। साधु कहता है, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन जन जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। सच्चा मनुष्य वही है जो आवश्यकता पर दुर्बलों का सहायक बने, निराशा में निमग्न मनुष्यों को गले लगाए, भूखों को भोजन दे, असहाय व्यक्तियों का भार वहन करे और जाति तथा देश की सेवा करके अपना मस्तक ऊंचा करे। साधु पथिक को कर्म क्षेत्र में सच्चे कर्म करने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि वह दुखियों का बंधु, पीड़ितों का वैद्य, विपदग्रस्तों का साथी, भ्रम में प्रकाश का दाता, छल में क्रांति और भय में अटल धैर्य बनकर कर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करे। सच्चा कर्मयोगी वही है जो संघर्षों की विषम आंधियों के सामने डटा रहे, उद्देश्य के समान स्थिर और विश्वास के समान दृढ़ रहे। संसार को माया और भीषण भ्रम कहना भूल है। ऐसा कहने वाला मनुष्य स्वयं ही धोखे और विषम भ्रांति में है। यह जगनियंता की इच्छा से निर्मित है। यह समस्त सृष्टि उसी की क्रीड़ा से निर्मित है। इसलिए यहाँ कर्मच्युत होना जीवन के अलभ्य अवसर को खो देना है। यह जगत तो मनुष्य के लिए कर्म भूमि है। इसलिए मनुष्य को कर्म क्षेत्र में कर्तव्यरत रहकर समय का सदुपयोग करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। फिर कहता हूँ, डरो न दुख से, कर्म मार्ग सम्मुख है, प्रेम पंथ है कठिन यहाँ, दुख ही प्रेमी का सुख है। कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सत्कर्म मृत्यु ही तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। पथिक को साधु के कर्म योग के उपदेशों से महान प्रेरणा मिली। उसके हृदयाकाश से विरक्ति का कोहरा छट गया और वह निष्काम कर्मयोगी बनकर देश प्रेम और लोक सेवा का व्रत लेकर कर्मभूमि में पुनः आ गया। अपने कर्मों से देशवासियों में स्वाधीनता का जागरण करता हुआ अपने आदर्श बलिदान से अमर हो गया। निष्कर्षतः पथिक में कर्मण्यता की वह बलवती भावना है जो मनुष्य मात्र को संसार के परीक्षा स्थल में दुख के कठोर प्रश्नों को सुलझाने और सत्कर्म करते हुए मृत्यु की अभिलाषा की आदर्श प्रेरणा देता है। प्रत्येक नवयुवक देशभक्त पथिक का चरित्र पढ़कर अपने आत्मबल से सामने उपस्थित जटिल समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अतः पथिक आधुनिक युग के लिए कर्म की प्रेरणा देने के लिए कर्मयोग की गीता है।